सभी भक्तजनों को गोवर्धन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अन्नकूट या गोवर्धन की पूजा का आज भी विधान है। वह भगवान श्री कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग में आरंभ हुआ। उस समय लोग इंद्र की पूजा करते थे, छप्पन प्रकार के भोजन बना करके तरह के पकवान को मिठाइयों का भोग लगाया करते थे। गाय बैल आदि पशुओं को स्नान कराया जाता और उनके पैर धोए जाते थे। फूल फलों माला अमरूद चंदन आदि से पूजन किया जाता। गाय को मिष्ठान खिला करके उनकी आरती पहले वर्चना की जाती। कई तरह के पकवान को पाठ बना करके पूजा की जाती है। दिन संध्या समय जयराज बलि का पूजन भी किया जाता है। पूजन के बाद अन्नकूट की कथा पूरी सुननी चाहिए। इनकी कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है कि भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं गोप वालों के साथ गाय चाहते हुए गोवर्धन पर्वत की तराई में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हजार गोपियां गोवर्धन पर्वत के पास प्रकार के उनका भोग पड़े हैं और साथ ही नाच गा कर उत्सव मना रहे हैं। श्री कृष्ण ने इस उत्सव का प्रयोजन पूछा तो गोपियां कहने लगी कि आज तो घर में उत्सव होगा, क्योंकि दत्तासुर को मारने वाले मेघों व देवों के स्वामी इंद्र का पूजन होगा। यदि पूजा से भी प्रसन्न हो जाएंगे तो ब्रज में वर्षा होगी, जिससे अन्न पैदा होता है तथा ब्रजवासियों को भरण पोषण होता है। कृष्ण बोले, यदि देवता प्रत्यक्ष आकर भोग लगाए तब तो हम तुम्हें ये जान के उत्सव जरूर मनाना चाहिए। इतना सुन गोपियां कहने लगी, देखा इंद्र की इस प्रकार निंदा नहीं करनी चाहिए। क्या तो इंद्रोज नामक यज्ञ है, इसी के प्रभाव से अतिवृष्टि और अनावृष्टि नहीं होती है। कृष्ण बोले, इंद्र में क्या शक्ति है, उससे अधिक शक्तिशाली तो हमारा गोवर्धन पर्वत है। इसी के कारण बढ़ता हुआ है। हमें इंद्र से भी बलवान गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। काफी बात के बाद से किसी की बात ही मानी गई। तब ब्रज में इंद्र की पूजा के स्थान पर गोवर्धन की पूजा शुरू की गई। सभी गोपवाल अपने अपने घरों से पकवान ले जाकर के गोवर्धन की तराई में जैसी करते हुए पूजा करने लगे। उधर कृष्ण ने अपने आदि रूप से पर्वत में प्रवेश कर ब्रजवासियों द्वारा दिए गए सही पदार्थों को खा लिया और उनको सबको आशीर्वाद दिया। सभी गोपाल अपने यज्ञ को सफल जान करके बड़े प्रसन्न हुए। नारद मुनि इंद्राज आदि यज्ञ को देखने की इच्छा से ब्रज गांव में आए तो उन्हें इंद्र यज्ञ के स्थगित होने तथा गोवर्धन पूजा का समाचार मिला। इतना संदेह नारद मुनि ने जो पहुंचे उदास होकर के बोले, गोकुल के निवासी गोपों के इंद्र बंद कर दिया है, आपकी पूजा बंद कर दी, गोवर्धन पूजा शुरू कर दी है। आज से यज्ञों आदि में जो उसका भाग हो नहीं सकता है आपका। यह भी हो सकता है कि किसी दिन कृष्ण की प्रेरणा से तुम्हारे राज्य का पर आक्रमण कर दें, इंद्रासन पर भी अधिकार लेकर लें। मेघों को आज्ञा दी कि वे गोकुल में जाकर के प्रलय का सदस्य बना दीजिए। मेघ ब्रज में भूमि पर जाकर के मूसलाधार बरसाने लगे। सब गोपवाल सहन कर करके कृष्ण की शरण में गए और अच्छा की प्रार्थना करी। गोपियों की करुण प्रकार करके भगवान कृष्ण बोले, तुम गोवर्धन पर्वत की शरण में चलो, वो सब हमारी रक्षा करेंगे। सब गोपवालों को लेकर पशु सहित गोवर्धन तराई में आ गई। श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी कनिष्ठाओं को ऊपर उठा करके छाता सा बड़ा स्थान दिया। गोपवाल 7 दिन तक उसी की छाया में रह करके अतिवृष्टि से बचे रहे। सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर एक बूंद भी जल नहीं पड़ा। यह चमत्कार देख करके ब्रह्मा जी द्वारा कृष्ण अवतार की बात जान करके इंद्रदेव ने अपनी मूर्खता का पश्चाताप करते हुए श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन को नीचे रखा और ब्रजवासियों से कहा कि अब तुम प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा पर अन्नकूट का पर्व मनाया करो। तभी से यह पर्व रूप में प्रसिद्ध हो गया। बोली गोवर्धन महाराज की जय। बोली महाराज की जय। बोलिए नंद नंदन भगवान की जय। हरे मोरा